पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। साधु बिरले छूटे, कहते यहां से तो कोई गुरुमुख पूर्ण संत और फिर संत में पूरी आस्था पूरी मर्यादा में रहता हुआ कोई बिरला ही संत यहां से पार होकर जाता है। जम किंकर के धाम नरेसा, जम किंकर के धाम नरेसा, सठ दर्शन के बंधे केसा, विष्णु पुरी लुटी विद भारी, जहाँ चंदा बदनी कामनी नारी, भोग विलास करें जहाँ प्राणी, बोर परत है चारों खानी। कहते इन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में और इस स्वर्ग आदि में ब्रह्म लोक आदि में वहां पर भी यही जो यहाँ सांसारिक व्यवहार है ज्यों का त्यों वहां है, लेकिन उनमें और हमारे शरीर में अंतर है। वहां की व्यवस्था, वहां की सुंदरता, वहां के आहार हमारे से कई गुना अच्छा है। जैसे एक तो गरीब व्यक्ति मजदूर व्यक्ति की व्यवस्था होती है, उसका शरीर होता है, एक अच्छे साहूकार सेठ बड़े अधिकारी की व्यवस्था होती है, उसका शरीर भी अच्छा होता है, उसका खान पान, उनका घूमन फिरन की कोठी भी अच्छी। इतना अंतर कहते हैं यहाँ के और वहां के में स्वर्ग में है। लेकिन वहां भी क्या कहते हैं, भोग विलास करे जहाँ प्राणी, बोर परत है चारों खानी। वहां अपना कर्म भोग कर वो भी फिर वापस 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। शिव पर लुटे कुटे बहु भांति, जम किंकर तोड़त है छाती। शिवलोक में चले गए, शिव की साधना करके कहते हैं फिर 84 लाख योनियों में नरक में, और यम के दूत फिर उनकी छाती तोड़ते हैं, उनके कर्म आधार पर दंड देते हैं। ब्रह्मपुरी में शोक संतापम, जहां हम देखे बहुत विलापम। कुबेरपुरी में जोरा कालम, जहां योगनी गाँव ख्यालम। जम की नगरी बहुविध जोरा, जम किंकर गुर्जों सर फोड़ा। वरुण नगर में नाचे बीरम, जहाँ कोई जीव न देखा थीरम। लोकपाल में लूट पड़ी है, जोगनी फांसे लिए खड़ी है। स्वर्ग बैकुंठ मठ सब लूटे, बिस्त बीच थे सो ना छूटे। ब्रह्मांड 2100 आग लगी है, या कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। क्या बताते हैं कि इस 21 ब्रह्मांड में यह आग लगी है। यहाँ जैसी व्यवस्था आपकी इस लोक में है, ऐसी ही स्वर्ग में, ऐसी ही विष्णु जी के लोक में, ऐसी शिवलोक में, और एक स्वर्ग के अंदर स्वर्ग लोक जो है उसमें बहुत ज्यादा द्वीप बने हैं। उसमें 7 करोड़, जैसे हमारी ये पृथ्वी है इससे भी बड़ी बड़ी पृथ्वी है 7 करोड़ स्वर्ग के अंदर, और उनमें अलग अलग इनके जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको अलग से देव बना करके उनका प्रभु बना दिया जाता है। उनका जैसे छोटा मोटा कोई चेयरमैन बना देते हैं, तो उनको अलग अलग स्थिति दे रखी है। तो परमात्मा कहते हैं तो ये कहते हैं 21 ब्रह्मांड में तो यह आग लगी है। यहाँ साधना की ऊपर के लोकों में खाली, वहां भी यही बकवादे हैं, राग द्वेष खेचा ताणी लठम लठा। आपने इतिहास पढ़े होंगे, स्वर्ग में एक बार राक्षसा ने हमला कर दिया, किसी ते भी ना मरे, विष्णु ते भी ना मरे। फिर एक पता नहीं वो एक दधीचि ऋषि था, उसकी हड्डी का तीर बनवाया, फिर वह मेरे। ये सारे न्यू कहते हैं 21 ब्रह्मांड में आग लगी है। और यह कृत्रिम यह बनावटी 21 ब्रह्मांड काल के ये सभी ठगी है। सतभक्ति ना करने से ये ऐसे ही जन्म मृत्यु में अपना जीवन व्यर्थ करते रहते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ये जो शास्त्र विरुद्ध साधक हैं, ये बेशक आपको कितने ही सिद्ध लगते हैं, कितने ही इनके अंदर सिद्धियां हैं, चाहे आकाश में उड़ जाते हैं, चाहे ये सागर समुद्रों को भी पी जाते हैं फिर वापस छोड़ देते हैं, इनकी मुक्ति नहीं है। ये साधना परमात्मा पाने की नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है। और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी जो पूजा करते हैं उनको ना कोई लाभ होता है, ना कोई कार्य सिद्ध होता है।
नहीं उनको कोई सुख होता, अर्थात उनकी साधना व्यर्थ होती है। बोलो सतगुरुदेव की जय। सभी पुण्यात्मा परमेश्वर की महिमा कल से सुन रहे हैं। कल के शाम के सत्संग में आपने सुना था कि किस परमात्मा की क्या सतिथि है। अब उस परमेश्वर के पाने की विधि क्या है। वो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमेश्वर है, सशरीर है, जिसका नाम कबीर है, जिसके विषय में सभी सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं, आंखों देखे संत उसको प्रमाणित कर रहे हैं। उसके पाने की विधि कैसी है, कौन सा वो मंत्र है जिससे परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है, जीवन मरण पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। एक समय की बात है, एक धर्मदास नाम के श्रद्धालु अपनी साधना करते हुए अपने पूज्य गुरुदेव के अनुसार जो मार्गदर्शन उसे प्राप्त था, सर्व क्रियाओं को करते हुए अपनी साधनाओं में संलग्न थे। पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण सेठ धर्मदास जी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी के गुणगान किया करते थे। ब्रह्मा तथा विष्णु तथा शिव जी की पूजा विशेष किया करते थे। हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भागवते वासुदेवाय, ओम आदि मंत्रों का भी जाप करते थे। हरे राम हरे कृष्ण आदि भी जाप करते थे। विष्णु पुराण का पाठ करते थे, गीता जी का नित्य अध्ययन करते थे, स्वाध्याय करते थे, एकादशी का व्रत करते थे। गुरुदेव के बताए अनुसार 68 तीर्थों पर भी भ्रमण के लिए वो घूम रहे थे। अड़सठ तीर्थों पर भ्रमण के लिए श्री धर्मदास जी घर से निकले। सर्वप्रथम मथुरा में पहुंचे। मथुरा में जिस तालाब में, जिस जोहड़ में भगवान श्री कृष्ण स्नान किया करते थे, वहां जाकर के ये माना जाता है कि यहां स्नान करने से जीव का कल्याण होता है। उसके बाद फिर वृंदावन जाते हैं। वृंदावन के अंदर गोवर्धन की फेरी देते हैं, गिरिराज की फेरी देते हैं। वृंदावन के बाद फिर बरसाने में भी जाते हैं, जहां की राधा जी थी। ये मथुरा जाने वाले उस तीर्थ का लाभ बताते हैं कि ये सब क्रियाएं करने से उसको बहुत लाभ होता है। इसी दृष्टिकोण से श्री धर्मदास जी मथुरा के अंदर पहुंचे। उस तालाब में स्नान किया। स्नान करके बाहर कुछ स्थान को गाय के गोबर और मिट्टी मिलाकर के स्वच्छ किया, उसको लीपा, प्लस्तर किया, मड प्लस्तर किया। फिर उस स्वच्छ स्थान के ऊपर भगवान का एक चित्र रखा, जिसको शालग्राम कहते हैं। श्री कृष्ण जी का एक चित्र
उसको जैसे पीतल का, उसको नहाया, पूरे उस तालाब से के जल से स्नान कराया उस चित्र को, तस्वीर को। उसके बाद उसको स्वच्छ कपड़े पहनाए, तिलक मुकुट रख के तिलक लगाया, सब कंठी माला डाल करके उसकी स्तुति धूप दीप किया। उसके बाद गीता जी का पाठ करने लगे। उसी समय पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सतपुरुष कबीर देव, कबीर परमेश्वर एक जिंदा महात्मा का रूप बना के वहीं पर उपस्थित हुए। जिंदा महात्मा कौन होते हैं? मुसलमान धर्म के अंदर एक विशेष वेशभूषा होती है, काला एक कोट होता है, काला ओवरकोट जो घुटनों से भी नीचे तक का होता है, उसको चोगा भी बोलते हैं। वो काला एक कोट पहने हुए और सिर पर काला टोप पहने हुए, लंबे से चोटे का, ऐसी वेशभूषा वाले साधक को जिंदा महात्मा बोलते हैं। जिंदा महात्मा की वेशभूषा में परमेश्वर धर्मदास जी जो अपनी साधना कर रहे थे उससे कुछ दूरी पर विराजमान हो गए, बैठ गए। धर्मदास जी ने देखा कि एक साधु आपकी क्रिया को बड़े गौर से देख रहे हैं। ऊंची आवाज में गीता जी का पाठ करने लगे। श्री धर्मदास साहिब जी ने जब अपनी पूरी क्रिया कर ली, उसके पश्चात परमेश्वर ने उनके सामने विनय की कि हे वैष्णव साधु, क्योंकि श्री धर्मदास जी ने वैष्णव परंपरा से उपदेश प्राप्त था। श्री रूपदास जी उनके गुरुदेव थे। वैष्णव परंपरा के संत साधु साधक की क्या पहचान होती है कि गले में एक तुलसी का एक ही मनिया होता है, मोटा सा तुलसी की लकड़ी का एक मनिया होता है, मणका, और उसको गले में सूत के धागे में डालकर लटकाए रखते हैं। उससे पहचान होती है कि ये वैष्णव परंपरा से उपदेश प्राप्त प्राणी है। मस्तिष्क पर तिलक लगाना ये भी वैष्णव परंपरा के साधुओं का ही प्रमाण पहचान होती है। उस पे 3 तिलक लगाते हैं। परमेश्वर अपने आप को छुपा करके उस प्यारी आत्मा धर्मदास जी को समझाने, शरण में लेने के लिए उनको महिमा देते हैं कि हे महात्मा जी। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास साहिब जी को कि हे महात्मा जी, आपकी साधना मुझे बहुत अच्छी लगी। आप बहुत ही अच्छी तरह उच्चारण कर रहे थे। मैं बहुत जगह घूम चुका हूं, भ्रम लिया हूं, मुझे कोई सतमार्ग बताने वाला संत नहीं मिल रहा। मेरा भी कल्याण करो, मुझे भी कुछ भक्ति मार्ग बता दो। धर्मदास जी ने सोचा कि एक मुसलमान होके और तेरी साधना से प्रभावित हुआ है तो इसका कल्याण संभव है, इसको मैं अपनी भक्ति विधि बताता हूं। धर्मदास जी ने कहा कि भगत जी देखो, मैं भगवान के विषय में बता दूंगा, लेकिन उपदेश मेरे गुरुजी देंगे आपको, उनसे आपको उपदेश दिला दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, पहले मेरे प्रश्नों का कुछ उत्तर दो, मेरी शंका समाधान करो, फिर मैं आपके गुरुदेव के पास चल के उपदेश ग्रहण करूंगा। धर्मदास जी बड़े प्रसन्न हुए। धर्मदास जी ने बताया कि हम वैष्णव परंपरा से उपदेशी हैं, हम छोटी जाति वाले व्यक्ति से के संपर्क में नहीं आते, हम नीच को निकट नहीं बैठने देते, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते और राम कृष्ण का जाप जपते हैं, गीता जी का नित्य पाठ करते हैं, श्री राम कृष्ण का जाप जपते हैं,
एकादशी का व्रत रखते हैं और अब 68 तीर्थ की यात्रा पर निकला हूं। इस प्रकार मैं स्वर्ग प्राप्ति करूंगा। परमेश्वर ने कहा, ठीक है महात्मा जी, मैं कुछ शंका समाधान के लिए प्रश्न करना चाहता हूं। धर्मदास जी ने कहा, शौक से कीजिए, शंका समाधान नहीं होगा तो आप कैसे भक्ति कर पाओगे। परमेश्वर ने कहा, आपने कहा कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, इस तरह इस विधि से मैं स्वर्ग प्राप्ति करूंगा। आप स्वर्ग के अंदर कितने दिन रहोगे संत जी? सुना है कि स्वर्ग भी एक समय विनाश में आता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अविनाशी नहीं बताया। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान प्रभु हैं। इन्हीं की जीवन हिस्ट्री, जीवन चरित्र अर्थात पुराणों में वर्णन है। अब धर्मदास जी इस बात को सुनकर बड़ा दुखी होता है कि ये ऊटपटांग बातें करने लगा। फिर भी सोचा कि प्रश्न किया है तो उत्तर दूंगा ही। धर्मदास जी से परमेश्वर ने कहा कि देखो, 8वें अध्याय के, गीता जी के 8वें अध्याय के 16वें मंत्र में लिखा है कि ब्रह्मलोक से लेकर और नीचे तक के सारे लोग पुनर्वर्ती में हैं, अर्थात इनको ये नाशवान है, इनके प्राणियों का जन्म मृत्यु होता रहता है। अब धर्मदास जी नित्य पाठ करते थे, परंतु गीता जी को इतनी गहराई से नहीं सोचते थे। उनको वो श्लोक और अध्याय याद थे, नित्य पाठ करने से वो कंठस्थ याद थे। धर्मदास जी ने सोचा, लिखा तो ऐसा ही है। तो फिर स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हुए, उनका भी जो है भजन भक्ति सफल नहीं हुआ। धर्मदास जी से प्रार्थना की कि जैसे एक किसान था, उसको बहुत ही देर के उपरांत एक संतान रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो पिता की आयु 65 वर्ष की हो चुकी थी। किसान ने सोचा कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, ना जाने कब यहां से जाने का समय आ जाए, मेरा पुत्र अभी बच्चा है, इसके लिए मैं अपने इस कृषि के अनुभव को लिख देता हूं और बच्चे को कह देता हूं, बेटा जब भी तू किसी वस्तु के में किसी भी क्रिया में, किसी फसल के बीजने में अगर तू दिक्कत महसूस करे तो मेरे द्वारा लिखे हुए इस अनुभव का सहयोग लेना और इसको पढ़ लेना। पिता की मृत्यु हो जाती है और वो पुत्र प्रतिदिन पिता के अनुभव को एक बार पाठ कर लेता है और जैसे पिता ने उसमें लिखा है ऐसे वो क्रिया कर नहीं रहा तो क्या वो सफल हो जाएगा अपने कृषि के व्यवसाय में? धर्मदास जी को परमेश्वर ने प्रश्न किया। धर्मदास जी ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो जैसा उसके पिताजी ने अनुभव लिखा है ऐसे वो पुत्र करेगा तो उसकी फसल तैयार होएगी। प्रभु ने कहा कि ठीक इसी प्रकार प्यारी आत्मा, जो गीता जी में लिखा है ऐसा आप करोगे तो आपको प्राप्ति होगी, जो भी आप उद्देश्य रखते हो। और यदि गीता जी के पाठ को नित्य करते हो, उसके विपरीत क्रिया करते हो तो आपको क्या मिलेगा? सफलता या असफलता? धर्मदास जी चुप हो गए। परमेश्वर ने कहा कि गीता जी के 6 अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन, ये योग साधना तो न तो अधिक खाने वाले की न बिल्कुल ना खाने वाले की,
न ही ज्यादा जागने वाले की, न ही अधिक सोने वाले की, और न ही एकांत स्थान पर बैठकर साधना करने वाले की कभी सफल नहीं होती। बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। एकादशी के व्रत ने केवल जलपान करते हैं, वो भी शाम के समय थोड़ा सा, नहीं आहार नहीं करते। अब तो क्योंकि अब समय बदलता जा रहा है, अपनी अपनी क्रियाएं बदलती जा रही हैं, लेकिन पूर्ण एकादशी के व्रत को बिल्कुल आहार नहीं किया जाता। तो परमात्मा ने कहा कि जब तुम, गीता जी मना कर रही है कि व्रत मत करो और तुम व्रत कर रहे हो, तो गीता जी की अवहेलना कर रहे हो। शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा कर रहे हो। हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, ये क्या गीता जी में कहीं लिखा है? गीता जी में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा तो एक अक्षर का ओम नाम है, मुझ ब्रह्म के सिमरण करने का उच्चारण करके ओम 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 ऐसे, और जो इस तरह साधना अंतिम श्वास तक करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। ये हरे राम राधे कृष्ण सीताराम ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेव, ये मंत्र मनमुखी है, मनमानी साधना, मनमाना आचरण है। इसके विषय में पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 16 के मंत्र नंबर 23-24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं, उनको ना कोई सुख हो है, ना कार्य सिद्ध हो है, ना ही उनकी कोई गति हो है, यूजलेस प्रयत्न है। अब धर्मदास उस परमेश्वर के मुख की तरफ देख रहा है कि ये मुसलमान होकर के और गीता को इतने प्यारे ढंग से विवरण कर रहा है, ये कहानी क्या है? मुसलमान लोग तो अपने कुरान शरीफ के अतिरिक्त किसी शास्त्र को छूते भी नहीं। अब इस सब प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा है और अंत में क्षुब्ध हो जाता है। दुखी होकर के धर्मदास सोचता है कि मुसलमान है, इसने कहीं से सुन लिया होगा किसी से और हमारे हिंदू धर्म की ये बेइज्जती करना चाहता है। इस बात से दुखी होकर, क्रोधित होकर धर्मदास ने कहा कि जिंदा जबान संभाल कर बात करना। आप मेरे गुरु बनना चाहते हैं या मेरे से कुछ प्रश्न ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? इतना जब उन्होंने कहा तो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए, उसके सामने से एकदम गायब हो गए। अब धर्मदास जी भयभीत हो गए कि ये तो कोई देव पुरुष था, ये कोई सिद्ध महात्मा थे, और प्रश्न जो कर रहे थे वो बिल्कुल कांटे के थे। अपनी नादानी और नालायकी पर पश्चाताप करते हैं कि ऐसे महापुरुष के साथ मैंने ऐसा बद व्यवहार नहीं करना था, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और गीता जी को उठाकर देखते हैं, वो ज्यों का तो मिलता है 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, और कोई मंत्र नहीं मेरे जाप करने का, ऐसा गीता जी में ठोक के प्रमाण दिया है। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में लिखा है कि उस परमात्मा के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के पाने का तो वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सीधा ही है, तत्सत ही सांकेतिक है। अब धर्मदास जी सारी रात चिंतित रहे, जो क्रिया वो करते थे उसको करने को कति दिल नहीं कर रहा था। सुबह उठा, स्नान किया, स्नान करके वो शाल्यग्रामवादी की पूजा को करने को नहीं दिल कर रहा था। उसने सोची खाना बना ले पहले। अब सुबह उठा, अंधेरे में उठते ही उसने अपना खाना बनाया, लिपा, उसी प्रकार मड प्लस्टर करके लीप के गारा और गाय के गोबर से खाना बनाने लगा। तो एक मोटी लकड़ी जो बीच से थोथी थी, उसमें सुराख था आर पार, और उसमें ढेर सारी चींटियां थी। वो धर्मदास को अंधेरे में दिखाई नहीं दी। श्री धर्मदास साहिब जी ने चूल्हा बनाया, जंगल से लकड़ियां चुनी,
उनको जला करके सहयोगी लकड़ी लगा के एक मोटी लकड़ी लगाई जो बीच से धोती थी, उससे अपना खाना बनाने लगा। अब वो लकड़ी जलती जलती जब निकट आई तब तक कुछ अंधेरा सा छट गया था, चांदना सा रोशनी हो गई थी और जलती जलती लकड़ी चूल्हे के पास आ गई थी। धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी तो क्या देखा कि चींटियां अपने अंडे मुंह में लेकर और कुछ वैसे उस लकड़ी के अंदर से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही हैं और लकड़ी के बाहर एंड पॉइंट पर अंतिम हिस्से पर एक तरल पदार्थ उबल रहा था, उबल रहा होता है, वो उबल रहा था, उसमें से चींटियां बाहर निकलने की चेष्टा कर रही थी। जल जल कर उस पर गिर गिर कर चटक चटक होकर के वो जल रही थी, कुछ अंदर अग्नि से जल रही थी। ऐसे करोड़ों चींटियों की हत्या देखकर, हिंसा देखकर धर्मदास कांपने लगे, क्योंकि साधु आत्मा ही प्रभु पाने का प्रयत्न किया करती हैं, उनको साध संगत कहते हैं। तो वो साध आत्मा थी। परमात्मा ऐसे सुबह सुबह इतनी हिंसा देख करके वो सारा कांप गया, शेष लकड़ी पर तुरंत पानी डाल दिया, जितना भोजन बन गया था सो बन गया था, फिर भोजन नहीं बनाया। अपने आप में सोचने लगा, देख मैंने आज कितना पाप कर दिया, ए भगवान मैं तो महादोषी आत्मा हो गया, आज इस अपराध को कैसे विनाश किया जाएगा। आप पे निष्कर्ष निकाला कि आज मैं निराहार रहूंगा और इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं आहार नहीं करूंगा, मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा। उस सारे भोजन को उठा करके धर्मदास जी चल पड़े संत की तलाश में। वही पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सतपुरुष एक साधु भेष बनाकर, जैसे हम साधु मानते हैं, हमारी तो दृष्टिकोण बना हुआ है कि लाल कपड़े हो, भगवा बाणा हो, गले में एक माला हो, माथे पर तिलक हो, जटा बड़ी हो या मूंड मुड़ा रखा हो या कोई ऐसी क्रिया हो तो हम उसको संत मानते हैं। ये हमारा दृष्टिकोण है। लेकिन परमात्मा के लिए ये दृष्टिकोण नहीं है, ये तो ऊपरी दिखावा है। जिसमें सतभक्ति और सतज्ञान है वही साधु होता है, वो चाहे कैसी वेशभूषा में। धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी के सामने साधु बैठा है, उनके चरणों में प्रणाम किया और आहार रख दिया सामने और कहा प्रभु भोजन पाओ। हे महात्मा जी आहार करो, आपको भूख लगी होगी। परमेश्वर ने कहा हाँ धर्मदास जी मुझे भूख लगी है, धन्य हो, धन्यभाग, धन्यवाद हो आपका। अब धर्मदास जी ने सोचा कि ये व्यक्ति मैंने कभी देखा नहीं, इसने मुझे नाम से पुकारा है। सोचा कि मैं बहुत बड़ा सेठ हूं, भंडारे करता रहता हूं, ये कभी भंडारे में आया होगा, मैंने इसको दान दक्षिणा दी, इस करके मेरा नाम जानता होगा। आप पे आप मन में ऐसा सोचकर कहा प्रभु भोजन पाओ। परमेश्वर ने क्या किया कि अपने लोटे से जल लिया, एक मंत्र बुदबुदाया और उस जल के छींटे उस आहार पर, भोजन पर लगाए। जल के छींटे लगते ही सारा का सारा आहार की चींटियां बन गई, वह कीड़ी बन गई, सारी थाली काली होगी, चींटियां बाहर निकल रही हैं थाली से। जब देखा उसी रूप में आगे जो पहले दिन वार्ता हुई थी उस जिंदा वाले महात्मा के रूप में परिवर्तित हो गए प्रभु, और कहा धर्मदास तू कह रहा था मैं जीव हिंसा नहीं करते, हम वैष्णव साधु हैं, तेरे से तो कसाई भी अच्छे भाई। इस बात को सुनकर धर्मदास और सामने देख के उसी प्रभु को चरणों में गिर गए और कहा मेरा दोष क्षमा करो प्रभु, मैंने आपको कल आप शब्द बोल दिए। हे परमेश्वर हम अल्प बुद्धि हैं, आपका ज्ञान अनमोल है। पुराने रंग के आधार से और ये बुरी आदत अपनी गलती को ना मानने वाली, ये भी मेरे अंदर समावेश थी प्रभु, इस करके मैंने आपके सत्य ज्ञान को भी स्वीकार। आपके बिछुड़ने के उपरांत प्रभु मैं बहुत दुखी हुआ। ए परमात्मा मुझे नींद नहीं आई रात्रि में। ए मालिक
मुझे और ज्ञान सुनाओ, मुझे और मार्ग बताओ, मेरी इच्छा हो गई है। सचमुच आपने जो बताया वही गीता जी को मैंने पुनर्देखा। आपने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, मैंने उनको फिर देखा। सचमुच प्रभु ज्यों का त्यों लिखा है। हे परमात्मा, ये ज्ञान आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। तब पूर्ण परमात्मा समझाने लगे उस प्यारी आत्मा को। अब सर्व ज्ञान समझा करके परमात्मा उन्हें सृष्टि रचना सुनाने लगे। धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, मैं तुझे ज्ञान बताने जा रहा हूं और इस ज्ञान को तू प्रेम पूर्वक सुनना। प्रथम बार तुझे ऐसा लगेगा ऊटपटांग, क्योंकि आपने तत्व ज्ञान अभी तक सुना नहीं है। आपने लोक वेद सुना है। जिस भी पवित्र धर्म में जो भी कथाएं चलती हैं, जो भी कोई महिमा किसी संत महापुरुष की गाते हैं, आपने केवल वहीं तक सीमित सुनी है। आपको शास्त्र ज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं सुना है। और ये वो ज्ञान है जो सदग्रंथों में विद्यमान है, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाया। और ये इसमें वो भी ज्ञान है जो इन सदग्रंथों में भी नहीं है, इनसे न्यारा भी है। कुछ ये ज्ञान अपने आपके सदग्रंथों में है और कुछ इससे बाहर का है। वो ज्ञान मैं बताने आया हूं उस पूर्ण परमात्मा का। क्या बताते हैं कि आपने गीता अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 5 में पढ़ा होगा। गीता बोलने वाला प्रभु कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अध्याय नंबर 2 के मंत्र नंबर 12 में कहा कि अर्जुन, मैं और तू तथा ये सब सैनिक पहले भी थे और आगे भी होंगे, ये ना सोच के अब ही वर्तमान में है। अध्याय नंबर 2 के, गीता जी के अध्याय नंबर 2 के मंत्र नंबर 17 में कहा कि वास्तव अविनाशी तो उनको जान, उसको जान जिससे ये सब ब्रह्मांड व्याप्त हैं, और उस अविनाशी का वध करने में कोई भी समर्थ नहीं है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 मंत्र 16 और 17 में लिखा है, 2 प्रभु हैं, एक क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। इन दोनों से न्यारा एक अविनाशी प्रभु इन दोनों से भी भिन्न है, और वही वास्तव में अविनाशी परमात्मा परमेश्वर कहा जाता है। उस परमेश्वर के विषय में ना गीता बोलने वाला प्रभु जानता है, ना वेद बोलने वाला प्रभु जानता है। अन्य ऋषि और महर्षि तो कहां जानेंगे जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। उस प्रभु के बारे में गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को, परमात्म तत्व को, पूर्ण परमात्मा के बारे में विषय में जो वास्तविक ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उनसे सुन, उनको विनय पूर्वक प्रार्थना कर, फिर वो पुण्यात्मा, वो महापुरुष तुझे जैसा मार्गदर्शन करें ऐसे तू साधना कीजिए। जो आज तक किसी को ज्ञान नहीं है, ये वो ज्ञान आज मैं बताने आया हूं। तो क्या बताते हैं कि इसके तत्व ज्ञान को समझने के लिए धर्मदास ये सृष्टि रचना का सुनना, इसको समझना और कंठस्थ याद करना बहुत आवश्यक है। और ये जो ज्ञान मैं तुझे बताऊंगा, ये जन जन को समझाना, इस ज्ञान से सबकी बुद्धि ठीक होगी, समझ में आएगी और अपने मूल मालिक को वो पहचान पाएंगे। नहीं तो युग बीत गए, कितने युग हो गए हमें जन्मते और मरते को तुम्हें, और ना बेरा कितने को और कष्ट में जीवन तुमने भोगे हैं, आगे भी भोगते रहोगे जब तक इस मार्ग को ग्रहण नहीं करोगे। धर्मदास जी कहता है, प्रभु गीता जी के अध्याय नंबर 11 के मंत्र नंबर 32 में ये खुद कह रहा है प्रभु कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। परमेश्वर ने कहा कि श्री कृष्ण काल नहीं थे धर्मदास, तो वो काल कैसे कह रहे हैं अपने आप को? गीता जी का ज्ञान किसने कहा? गीता जी का ज्ञान किसने बोला? धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने।
परमेश्वर ने कहा कि नहीं, श्री कृष्ण भगवान ने गीता जी का ज्ञान नहीं कहा। श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं मैंने गीता में कहा क्या था। महाभारत द्वितीय भाग पृष्ठ नंबर 667 नए में और पृष्ठ नंबर 1531 पुराने में लिखा है कि महाभारत के उपरांत भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को गद्दी सौंप के इंद्रप्रस्थ की राजगद्दी पर बैठा करके कुछ दिनों के उपरांत द्वारका जाने की तैयारी की। सभी ने मिलकर प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें एक सत्संग सुना कर जाओ ताकि हम आपके उपदेशों के आधार पर अपना जीवन भी सफल करें और कोई जीवन में गलती ना कर दें। आप हमारे गुरु हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडव और यादव के धार्मिक गुरु थे। भगवान श्री कृष्ण ने वो स्थान और समय निहित कर दिया। निश्चित स्थान पर सत्संग प्रारंभ होना था। उससे पूर्व अर्जुन और श्री कृष्ण घूम रहे हैं, श्रोतागण आकर के बैठ रहे हैं, अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु, वही गीता जी का ज्ञान हमें फिर सुनाना जो आपने मुझे युद्ध के दौरान सुनाया था। मैं भूल गया बुद्धि दोष के कारण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तू श्रद्धाहीन है, ऐसे अनमोल ज्ञान को तूने याद क्यों नहीं रखा। फिर स्वयं कहते हैं कि अर्जुन, मैं उसको अब ज्यों का त्यों पुनर् नहीं बता सकता, मुझे याद नहीं। विचार कीजिए धर्मदास जी, परमात्मा कह रहे हैं कि वक्ता कह रहा है कि मुझे याद नहीं, और श्रोता को कह रहा है कि तूने बुद्धिहीन याद क्यों नहीं रखा। इति सिद्धम के श्री कृष्ण ने ये गीता जी का ज्ञान नहीं कहा था। गीता जी का ज्ञान किसने बोला था? काल ने बोला था। ये ज्योति निरंजन है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी है। इसने कसम खाई है कि मैं व्यक्त रूप में किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप शरीर में नहीं आऊंगा। जो गीता जी के मैं अपना विराट रूप दिखाया है वो इसका वास्तविक स्वरूप है। जो गीता ज्ञान देते समय अपना विराट रूप दिखा करके अर्जुन को कहा था कि देख, ये है मेरा वास्तविक स्वरूप, ये तेरे से पहले ना किसी ने देखा और ना फिर कोई देख सकता, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना क्रिया से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। गीता जी के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में लिखा है कि ये मेरा अटल नियम है कि मैं कभी किसी के सामने व्यक्त रूप में, इस मेरे वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होता। ये मेरा घटिया नियम है। और ये बुद्धिहीन लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूं। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में पवित्र गीता जी में काल कह रहा है। गीता जी के अध्याय नंबर 11 मंत्र 47-48 में कहा कि अर्जुन, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, इसको किसी भी क्रिया से, ना वेदों वर्णित विधि से, ना कोई पहले देख सका ना आगे देख सकता। ये तो मैंने तेरे पर मेहर करके दिखाया है। वो विराट रूप जो काल ने दिखाया था वो उसका वास्तविक स्वरूप है धर्मदास जी। यदि वो रूप स्वरूप विराट रूप श्री कृष्ण जी ने दिखाया होता तो ये नहीं कहते कि मैं ये पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विराट रूप अपना कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। जब कौरव पांडवों का आपस में भाई बंटवारा नहीं हो रहा था, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण 3 बार शांति दूत बनकर गए थे। और दुर्योधन इस बात को भी सहमत नहीं हुआ था कि पांडवों को 5 गांव दे दूं, तो भगवान ने उसको कुछ शब्द, करड़े शब्द बोले थे, जिससे दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को अरेस्ट करने का आदेश सैनिकों को दे दिया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, जिससे कौरव घबरा गए थे, भगवान बाहर आ गए थे। विचार कीजिए धर्मदास, ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी का ज्ञान नहीं कहा। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि भगवान,
गीता जी का ज्ञान इसलिए दिया गया था कि अर्जुन अक्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। यदि श्री कृष्ण जी गीता जी का ज्ञान देकर युद्ध ना करवाते तो अक्षत्रिय हो जाते, सब नियम भंग हो जाते। भगवान परमेश्वर ने कहा, पूर्ण ब्रह्म ने कहा कि अर्जुन ऐसा भी नहीं है। श्री कृष्ण जी ये अनर्थ नहीं कराना चाहते थे। वो तो 3 बार प्रार्थना करने के लिए गए थे, कौरव और पांडवों से बहुत विनय की थी। अंत में ये भी कह दिया था कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, कसम खाता हूं। क्योंकि परमात्मा चाहते थे, श्री कृष्ण जी चाहते थे कि ये जुल्म ना हुए। ये तो धर्मदास काल की कलाबाजी थी भाई। जैसे मथुरा में कंस वध होने के उपरांत राजा अग्रसेन जी ने अपने दोहते श्री कृष्ण जी को मथुरा की बागडोर संभाल दी थी। भगवान श्री कृष्ण छोटी आयु के थे। एक काल्यवन नाम का एक राजा को पता लगा कि मथुरा का शासक एक बहुत ही बालक सा बैठा है और उस मथुरा को मैं हड़प लेता हूं, मथुरा को मैं प्राचीन कर देता हूं। इस उद्देश्य से 18 करोड़ सेना लेकर के श्री कृष्ण जी के ऊपर, मथुरा के ऊपर उस काल्यवन ने चढ़ाई कर दी। उससे कुछ ही दिन पूर्व नारद जी ने आकर के भगवान श्री कृष्ण को बताया था कि भगवान यहाँ एक गुफा है निकट ही, उसमें एक मुचकंद नाम का राक्षस राजा रहता है। उसके अंदर एक सिद्धि है कि वो 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है। जब वो जागता है तो युद्ध ही करता रहता है और सोता है तो उसको कोई उठा दे बीच में कच्ची निद्रा से, तो उसके अंदर एक सिद्धि है कि उसकी आंखों से अग्निबाण छूटते हैं और सामने वाला का तुरंत वध हो जाता है। वो छुप कर सोया हुआ है। श्री कृष्ण जी को ये बात नारद जी के द्वारा बताई हुई याद थी। उधर से 18 करोड़ सेना लेकर के वो काल्यवन आ जाता है और श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए ललकारता है। अब 18 करोड़ सेना, वहां मथुरा की सारा 18 करोड़ जनता भी नहीं थी। श्री कृष्ण जी ने सोचा भी ये तो बात बिगड़ जाएगी, ना जाने कितने सैनिक, हिंसा हो जाएगी, और क्यों ना इस काल्यवन का वध मैं मुचकंद से करवा दूं। भगवान ने अपना अक्षत्रिय धर्म त्याग के और श्री उस काल्यवन को ललकारा कि आजा काल्यवन मेरे साथ, उतर रथ से नीचे। अब काल्यवन नीचे उतरा तो भगवान रथ छोड़ के भाग लिया। अपना क्षत्रिय धर्म भूल गए भगवान उस विनाश को बचाने के लिए, और उस गुफा में प्रवेश कर गए जिसमें मुचकंद सोया पड़ा था। गुफा के अंदर जाकर के अपना पीतांबर, जो अपना पीला कपड़ा सा एक चद्दर साथ रखा करते थे, उस पीतांबर को मुचकंद के ऊपर उड़ा दिया, सोए हुए मुचकंद पर उड़ा दिया, और आप आगे चले गए, गुफा में गहरे चले गए। कौन? भगवान श्री कृष्ण। काल्यवन ने देखा कि कृष्ण गुफा में प्रवेश कर गया है, तो मुचकंद और काल्यवन आराम से चल रहा कि बच्चा अब कहां जाएगा, अब तुझे अच्छी तरह देख लूंगा, अब तो तू फंस गया। आगे जाकर देखा कि एक व्यक्ति सोया पड़ा है। उसने मुचकंद को श्री कृष्ण जानकर कहने लगा, अरे कायर, तू मेरे से डर के यहां के छुप के सो गया। मुचकंद की टांग पकड़ के और मरोड़ दी श्री कृष्ण जान के। अब मुचकंद की निंद्रा भंग हुई, उसमें एक सिद्धि थी, आंखों से अग्निबाण छूटे और काल्यवन वहीं ढेर हो गया, मर गया। अब श्री कृष्ण जी ने पकड़ कर उस मुचकंद के पैर और घसीट कर लाया, बाहर उनकी सेना के सामने पटक दिया। राजा की हार सेना की हार मानी जाती थी, राजा की मृत्यु सेना की हार मानी जाती थी। तो सभी सैनिकों ने, काल्यवन के सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए और अपने राजा का शव लेकर चल पड़े और कह गए कि कृष्ण जी हम फिर आएंगे, अब तुझे बख्शेंगे नहीं, अपना नया राजा नियुक्त करके।
श्री कृष्ण जी ने सोचा ये तो पागल इंसान है, ये फिर आएंगे, फिर झगड़ा होगा, इसलिए विश्वकर्मा को जी को बुला करके कहा, विश्वकर्मा एक ऐसा स्थान ढूंढ ले कि उस समुद्र में जो 3 तरफ से पानी हो, समुद्र हो, एक रास्ता हो, एक द्वार हो, उस द्वारिका, एक द्वार वाली नगरी श्री विश्वकर्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तैयार कर दी। उधर से भगवान ने अपना सारा बोरिया बिस्तरा लाद के और प्रस्थान कर दिया, सारी मथुरा खाली कर दी और द्वारका में पहुंच गए। तो धर्मदास जी को भगवान कह रहे हैं कि धर्मदास विचार करो इन बातों पे। श्री कृष्ण ये विनाश कराना नहीं चाहते थे। जब स्वयं वो अपने अक्षत्रिय धर्म को छोड़ सकते हैं, क्या दूसरे को अक्षत्रिय धर्म की आड़ में विनाश करवा सकते हैं? ललकार उसको तैयार कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। धर्मदास सुन्न हो गया, तेरे की सचमुच हम रोज पढ़ते थे इन कथाओं को, पर ये जोड़ जुगाड़ मारे तो जुड़ा नहीं। देखो पुण्यात्माओं, जैसे किसी दुकान में सारे स्पेयर पार्ट रखे और जेन्युइन रखे, लेकिन उनको जोड़ने वाला इंजीनियर ना हो तो न गाड़ी बन सकती है, ना को इंस्ट्रूमेंट बन सकता है। अब ये अपने सदग्रंथ की कथाएं वो जेन्युइन स्पेयर पार्ट हैं, वो आज भी ज्यों के त्यों हैं और पहले भी थे। अब इन महापुरुषों ने इनका जोड़ जुगाड़ जोड़ नहीं सके, इसलिए वो तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। अब ये तत्व ज्ञान इसी को कहते हैं जो निष्कर्ष निकालकर और आपके सामने पेश कर दिया जाए, फिर बुद्धिजीवी समाज शीघ्र समझ जाता है। अब धर्मदास कति चुप हो गया। परमात्मा कहते हैं धर्मदास श्री कृष्ण जी के पास आकर के पशु पक्षी भी प्यार पाते थे, वो काल नहीं था। और काल तो वो था जिसके दर्शन करके अर्जुन जैसा योद्धा कांप रहा और कहता है भगवान अपने इस विराट रूप में समेट के अपने चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन दे दो, मैं तो बहुत घबरा गया हूं, मेरा तो हार्ट अटैक होने वाला है। तब उस काल ने अपना वो विराट रूप समेटा, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया, विष्णु रूप, क्योंकि ये काल महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप भी बनाता है। वैसे ये 1000 भुजा का भगवान है, ये 2 भुजा भी बना सकता, रख सकता है, ये 1000 भुजा तक अपनी तैयार कर सकता है, दिखा सकता है, सो कर सकता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा ही इनके पास हैं, ये 2 भी रख सकते हैं, ये 4 भी बना सकते हैं, ये एक सिद्धि होती है। इनसे ज्यादा ये नहीं रख सकते। इनकी माता जी केवल 8 भुजा बना सकती है, 2 में भी रह सकती है, ये नियम होता है, ईश्वरीय विधान है। तब धर्मदास ने कहा, परमात्मा ने कहा, धर्मदास कितने जन्म हो गए तुमने मरते और जन्मतों को, क्या प्राप्त हुआ तुझे? आज तो सेठ है, कल ना जाने तो कौन सी योनि में प्राप्त होगा, ना जाने कौन से नरक में तुझे डाला जाएगा, ये काहे का जीवन है? तब धर्मदास बोला, हे भगवान, हे परमात्मा, हम कैसे फंस गए यहां पर, ये क्या कहानी है? इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि अब सुन ले ये राम कहानी जो मैं तुझे सुनाना चाहता हूं, जिससे तेरा अंधेरा हटेगा, अज्ञान दूर हो जाएगा और हर शास्त्र तेरी समझ में आएगा। ये सृष्टि रचना सुनो। परमात्मा ने कहा कि मैं उस परमेश्वर के आदेश से यहां आया हूं, उस परमेश्वर का तत्व ज्ञान सुनाने के लिए। यदि परमात्मा ये कह देते कबीर साहब कि मैं ही प्रभु हूं, मैं ही ये रचने वाला हूं, शुरुआत में ही कह देते, तो धर्मदास जी की बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि हमने अभी तक प्रभु को निराकार मान रखा है। हम बेशक भगवान राम के, भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु जी की मूर्ति भी रखते हैं, फिर भी हम परमात्मा को निराकार मानकर राजी हैं, फिर भी हम उनको निराकार ही मानते हैं। ये हमारी उल्टी बुद्धि पता नहीं कैसे फिट होगी। इससे सिद्ध है कि हम जिस भगवानों को पूजते थे वो भगवान उनसे सेटिस्फाई नहीं थे, हम संतुष्ट नहीं थे कि वास्तव में यही फाइनल है। नहीं तो हम बिल्कुल नहीं मानते कि निराकार सामने तस्वीर देखते थे प्रभुओं की। तो कहने का भाव ये क्या है कि कहें कुछ और करें कुछ। अभी तक हमें ऐसे गुरु मिले थे
क्या बताया धर्मदास जी को कि धर्मदास पहले, अब ये दास बताएगा परमेश्वर द्वारा रची हुई सृष्टि, बताई हुई ज्ञान को। सबसे पहले केवल एक अनामी लोक था, उसी में पूर्ण परमात्मा अकेले रहते थे। अनामी पुरुष उनका उपमात्मक नाम है। वास्तव में उस परमेश्वर का नाम कबीर देव है। कबीर देव, कबीर, उपमात्मक नाम उनका अनामी पुरुष। अनामे, अनामे का अर्थ होता है रोग रहित। अनामे संस्कृत का शब्द है ये। अनामे माने स्वस्थ, किसी प्रकार का कोई भी रोग ना हो, यानी कोई भी वहां रचना नहीं है, केवल परमात्मा पूर्ण ही। अनामी पुरुष ना के उपमात्मक नाम से विराजमान थे। परमेश्वर ने अपनी स्वेच्छा से नीचे के 3 लोकों की और रचना की। उसके बाद फिर अलग अगम पुरुष, अनामी के बाद अगम पुरुष, अगम लोक, फिर अलख लोक और लास्ट का जो है सतलोक। इन 3 लोकों को और उस परमात्मा ने अजरो अमर रूप से, अविनाशी रूप से रचना की, शब्द रूप में। अर्थात ऊपर के 4 लोक अब वर्तमान में सतपुरुष न, ये सतलोक, अलखलोक, अगम लोक और अनामी लोक, ये चारों लोक तो बिल्कुल अविनाशी हैं। इनका कभी विनाश नहीं होगा। वहां रहने वाले प्राणियों का भी कभी नष्ट नहीं होते, कभी मृत्यु जन्म नहीं होता। उसमें प्राणी कैसे उत्पन्न आए, उसी पूर्ण परमात्मा ने अपने 3 रूप और बनाए। अगम लोक में वो अगम पुरुष कहलाए, अलख लोक में वो अलख पुरुष और सतलोक में वो सतपुरुष कहलाए। सतलोक में परमात्मा ने रचना प्रारंभ की, जीव सृष्टि रची, यानी आत्मा, वहां से उसने हंस सृष्टि रची। सबसे पहले एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की उसी सतलोक में। फिर 16 शब्द उच्चारण किए, उसमें 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। 16 पुत्रों को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। सोलह पुत्र अपने अपने द्वीप में रहने लगे। उनमें से एक पुत्र का नाम अचिंत है। अचिंत से परमात्मा ने कहा कि अचिंत, आप मेरी शब्द शक्ति प्राप्त करो और रचना में सहयोग दो। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की और उससे कहा कि तू मेरी रचना में सहयोग दे। अक्षर पुरुष वो परब्रह्म एक मान सरोवर है सतलोक में, अमृत का सरोवर है, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत गहरा। उसमें जाकर के, बहुत गहरा जाकर के परब्रह्म उसमें सो गया, निंद्रा आ गई। स्नान करने गया था, मस्त हो गया, उसमें निंद्रा आ गई, सो गया। काफी समय तक बाहर नहीं आया। तब सतपुरुष ने, पूर्ण परमात्मा ने उसी जल को उठा करके, उसी सरोवर से जल लेकर के अपनी शब्द शक्ति से एक अंडा बनाया और अपनी शब्द शक्ति से उसमें एक आत्मा प्रवेश की। एक बहुत बड़ा अंडा, उस अंडे को जल में छोड़ा, उस सरोवर में छोड़ा। गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ वो अंडा जब नीचे जाने लगा, उसकी गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। अब कोई कच्ची नींद उठता है, अधूरी नींद जागता है तो उसमें कुछ कोप होता है। उस दृष्टिकोण से, उस कोप से उसने अंडे को देखा। अक्षर पुरुष ने, अंडा दो भाग हो गया, अंडा फूट गया।
उसमें से ये ज्योति निरंजन ब्रह्म निकला। परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि आओ तुम दोनों बाहर आ जाओ। अक्षर पुरुष तो निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए ये सब क्रिया करनी पड़ी। तुम बाहर आकर के दोनों जाकर के अचिंत के लोक में रहो, उस द्वीप में रहो। और उसके बाद परमात्मा ने अचिंत से वो शक्ति वापस ले ली कि अब तू रचना नहीं रचेगा, क्योंकि परमात्मा ये दिखाना चाहते थे कि तुम रचना नहीं रच सकते, कहीं बाद में फिर तुम्हारे मन में खोट आ जावे। ये दिखा देना चाहते थे कि तुम समर्थ नहीं हो। उसके बाद ये तीनों के तीनों एक द्वीप में रहने लगे। उसके उपरांत परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष ने, कबीर देव ने हम सभी आत्माओं को अपने शब्द शक्ति से, अपने वचन शक्ति से, अपने ही शरीर से हम सबकी उत्पत्ति करती, अनगिन असंख्य आत्माओं की। वहां हमारा मनुष्य जैसा शरीर और 16 सूर्य जितना तेज नूर, इतना हमारे शरीर में इतनी रोशनी, इतनी सुंदर रोशनी जिसमें गर्मी ना हो, वो कितना सुंदर लगता है। क्योंकि ये हमारी आंखें हैं, ये चरम दृष्टि है, ये ज्यादा लाइट सहन नहीं कर सकती, लेकिन वहां जो हमारी आंखें हैं वो दिव्य दृष्टि है। वो जितना ज्यादा रोशनी होगी उतना ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो वहां हमारा 16 सूर्य जितना प्रकाश एक आत्मा के शरीर का होता है। हम वहां आनंद से रह रहे थे, वहां अपने परिवार हैं, हर प्रकार की वहां व्यवस्था है, कोई आहार की कमी नहीं, तेज पुंज का आहार है, बहुत स्वादिष्ट। वहां के सब फल हैं, दूध हैं, सरोवर भरे हैं दूध, और वहां के अमृत सरोवर हैं, अमृत आहार है, तेज पुंज के वृक्ष हैं, तेज पुंज के ही उसमें फल लगे हैं, तेज पुंज से वहां प्रकाश है, लोक भी प्रकाशित है, वहां के जीव भी, आत्मा भी प्रकाशित है, प्रभु भी सब प्रकाशित है, सब साकार है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। वो वहां हमारा मूल स्थान जीने और रहने का है। यहां जीने का नहीं, यहां मृत्यु की चिंता ज्यादा रहती है। अब बहुत समय बीत गया तो एक दिन इस क्षर पुरुष ज्योति निरंजन अर्थात काल, इस ब्रह्म के आत्मा में अधूरी सोच उठी। इसने सोचा कि मेरे अन्य भाई ये सब अब एक एक द्वीप में रह रहे हैं और हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं, क्यों ना मैं भी अपना अलग स्थान प्रभु से प्राप्त करूं। उसके लिए इस ज्योति निरंजन ने, ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने एक पैर पे खड़ा होकर के और करबद्ध होके तप करना प्रारंभ किया। 70 युग तक इसने एक पैर पे खड़ा होकर के तप किया। और हम सभी आत्मा काल के जाल में कैसे फंसी, धर्मदास परमात्मा बताया कि जब ये तप कर रहा था तो ये हम सभी आत्माएं, ये दास बता रहा परमेश्वर की तरफ से, तो जब ये काल वहां तप कर रहा था तो हम सभी आत्माएं जो काल के जाल में फंसी हैं, ये उसके आसपास के द्वीपों में रह रही थी। हम सभी ने उसको इतना देखा, इतना आकर्षित हो गए हम उसके ऊपर, हम हृदय से चाहने लगे, देख कमाल कर दिया, एक पैर पे खड़ा है, कितने दिन हो गए। और यही समस्या आज, यही प्रक्रिया हमारे मन में, आत्मा में आज भी समाई हुई है। जैसे कोई गांव का गोरह या शहर के बाहर कोई पता लग जाए कि एक साधु 10 दिन से खड़ा है, बैठा भी नहीं है, देखने वालों की लाइन लग जा। कुदरती बात है, तपस्या वो कर रहा है, चक्कर हम काट रहे हैं, ये डले डौन की आदत हमारी पुरानी है। अब जैसे हीरो और हीरोइन है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए झटकम पटकम करते हैं, कलाबाजी करते हैं, बनावटी बातें बनाते हैं, और ये नौजवान बालक उन्हें देख देख कर लट्टू हो जाते हैं, उनके ऊपर मुग्ध हो जाते हैं, और लेना एक न देना दो। ये हमारे अंदर वहीं से बीमारी घर की थी। अब कोई यहाँ पर आ जाए बरवाला में या हिसार में कोई अभिनेता या अभिनेत्री, और इन बच्चों का देखे वहां लाइन लग जाएगी, ओह
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।